वेलकम टू ग्रेवाल ट्यूटोरियल। टुडेज टॉपिक इज टाइप्स ऑफ इवैल्यूएशन, यानी कि कितने टाइप के हमारे इवैल्यूएशन रहेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल टू टाइप का हमारे इवैल्यूएशन है। जिस तरीके से हमारी असेसमेंट है इसी तरीके से इवैल्यूएशन है। फर्स्ट हमारा जो टाइप है वो है फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन एंड सेकंड वन इज समेटिव इवैल्यूएशन। फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन हम किसे कहते हैं? फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन ये इस टाइप का इवैल्यूएशन है जो कि हम प्रोसेस के दौरान जो इवैल्यूएट करते रहेंगे, स्टूडेंट के बारे में जानकारी लेते रहेंगे, वो किस तरीके से उसकी परफॉर्मेंस है उसको मेजर हम करते रहेंगे। इसका जो मेन पर्पस होता है ये यही है कि ये हमें कॉन्टिन्यूस फीडबैक देता रहेगा स्टूडेंट की परफॉर्मेंस के बारे में, यानी कि किस तरीके से बच्चा जो है सीख पा रहा है, कितना उसने लर्न किया है, कितना उसको समझ नहीं आया। ये सारी चीज़ें हम जो है इवेल्युएशन के थ्रू जान पाएंगे। और कौन से टाइप का इवेल्युएशन होगा वो हमारा फॉर्मेटिव इवेल्युएशन रहेगा, यानी कि ये हम कॉन्टिन्यूस प्रोसेस रहेगा और हमें टाइम टू टाइम फीडबैक देता रहेगा। फीडबैक टू द टीचर मेक हिम मॉडिफाई इंस्ट्रक्शन अकॉर्डिंगली। जो हमें फीडबैक मिलेगा, यानी कि अब मैंने टेस्ट लिया, पहले मैंने आपको पढ़ाया, फिर मैंने आपका टेस्ट लिया, अब टेस्ट का रिजल्ट देख के मुझे ये पता चला कि हाँ यहाँ पर जो है कमी है इसके अंदर, यानी कि यहाँ पर शॉर्टकमिंग्स आ रही हैं। उनको जो है अब मैं रेक्टिफाई कर चुकी हूँ, अब मैं उनको करेक्ट करने की कोशिश करूँगी, मॉडिफाई करूँगी मेरे मेथड को, जिससे जो है मैं उसको इम्प्रूव कर पाऊँ। In the end of each unit, students should be given test and weaknesses should be diagnosed। यानी कि यहाँ पर हर यूनिट के एंड में हम टेस्ट लेंगे और बच्चे की वीकनेसेस के बारे में पता लगाएंगे, और उनके बारे में अगर हम पता लगाएंगे तो फिर हम उनको आगे जाके रेक्टिफाई करवा पाएंगे अपने टीचिंग मेथड के थ्रू। नेक्स्ट आता है समेटिव इवेल्युएशन या फिर असेसमेंट हम इसे कहेंगे। जैसे हमारा समेटिव असेसमेंट है इसी तरीके से ये हमारा इवेल्युएशन भी रहेगा। ये हमेशा एट द एंड ऑफ द ईयर किया जाता है, यानी कि हमारे जो SA1 है, SA2, यानी कि सितंबर तक हमारे जो मिड टर्म एग्जामिनेशन है और उसके बाद हमारा जो है फाइनल एग्जामिनेशन होते हैं, उनको हम क्या कह रहे हैं? समेटिव इवेल्यूशन कहते हैं। समेटिव इवेल्यूशन जो होता है वो एट द एंड ऑफ एकेडमिक ईयर लिया जाता है, आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ एंटायर करिकुलम। जब हमारा पूरा करिकुलम कंप्लीट हो जाता है तो उस टाइम पर लिया जाता है। अगर हम कॉलेजेस की बात करें तो ये हमारा सेमेस्टर सिस्टम जो होता है ये हमारा समेटिव इवेल्यूएशन कहलाएगा। जब हम उस सेमेस्टर के अंदर हैं, हमारे यूनिट टेस्ट हो रहे हैं, वो हमारे क्या है? फॉर्मेटिव असेसमेंट है, इवेल्यूएशन है। अदरवाइज जो हमारे एग्जाम है वो हमारे समेटिव इवेल्यूएशन है, यानी कि हमारा वो करिकुलम कंप्लीट हो चुका है उस सेमेस्टर का और उसके बाद हमें हमसे एग्जाम लिए जाते हैं। इट एवेल्युएट द अचीवमेंट्स ऑफ ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशन, यानी कि यहाँ पर हम ये पता लगाते हैं कि हमारे एजुकेशन के कितने ऑब्जेक्टिव हम अचीव कर पाए हैं। साथ के साथ ये हमें ये भी पता लगाने में मदद करता है कि कितना बच्चा जो है सीख पाया है, किस तरीके से वो उसको कितना समझ आया है। तो ये हमारे समेटिव और फॉर्मेटिव दो टाइप के इवेल्यूएशन है। अगर आपको कोई डाउट है कमेंट में ज़रूर पूछें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।